धैर्य न छोड़ो प्यारे भारत, जो चाहोगे सब होगा। दुश्मन की अब नींद उड़ी है, नहीं उसे सोना होगा। आणे तिरछे इधर उधर, आणे तिरछे इधर उधर, आणे तिरछे इधर उधर, बिन सोए ही ताक रहा। सोच रहा है वो अब हर पल, भारत का हमला होगा, भारत का हमला होगा। जी हाँ मित्रों, सायरन बज गया, युद्ध का सायरन। मित्रों, आप इधर 22 तारीख की दुर्दांत घटना के बाद जो आप सब सुनते आ रहे हैं, वो दुर्दांत घटना के बाद जो आपने विभत्स दृश्य देखा, करुण दृश्य देखा, दारुण दृश्य देखा, हम लोगों का आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, पत्थर हो गए थे। हमारे 26-27 लोग दुर्दांत रूप से आतंकियों के द्वारा मार दिए गए थे। अब जब भारत पूरी तरीके से तैयार है, अब जब भारत उसका बदला लेने को तैयार है, तब पाकिस्तान की नींद उड़ी है। पाकिस्तान अब कभी अमेरिका के विदेश मंत्री के पैर पकड़ लेता है, कभी रूस चला जाता है, रूस में पकड़ लेता है। अब वो रूस जो भारत का 50 साल से 5 दशक 7 दशक 8 दशक से मित्र है, हर संकट की घड़ी में खड़ा रहा है, उससे जा कर के पैर पकड़ लेता है कि हमको बचाओ, हमको बचाओ, 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 बचाओ। और दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि मैं जो है भारत के साथ, भारत जो करना है करो। इजराइल कह रहा है कि जो करना हो करो, कसके करो, बिल्कुल हमास वाली गति कर दो, गाजा बना दो पाकिस्तान। तीसरा, अमेरिका कह रहा है कि मैं भाई इस पर कुछ नहीं बोल सकता, आतंकवाद का। उनके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यही थे जब ये निंदनीय घटना हुई है, जब ये घृणित घटना पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की फितरत है। अब पाकिस्तान हवाई में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कभी उसके भुट्टो, जिनकी माँ ख़त्म कर दी गई थी, जिनकी माँ वहाँ आतंकवाद की शिकार हुई गई, जिनके भुट्टो, जिनके पिताजी वहाँ के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, जरदारी के बेटे, अब वो कह रहे हैं कि खून की नदियाँ बहेंगी अगर पानी नहीं बहेगा। आहा, क्या बात, खून की नदियाँ बहेंगी। अरे पहले अपना देखो, काँप रहे हो, थर थर काँप रहे हो। हुआ क्या है मित्रों, अभी जैसे कि बहुत से लोग हमारे यहाँ भी कांग्रेस अध्यक्ष जैसे राफेल का खिलौना लेके खेल रहे थे। कितनी मतलब शर्म आती है अपने देश के लोगों के ऊपर। एक तरफ वो राहुल गांधी कहता है कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं, हम साथ साथ खड़े हैं। दूसरे, जो उनकी असली मानसिकता है, जो पाकिस्तानी मानसिकता है, उस पर उनके उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय जी कह रहे हैं कि जो है राफेल खिलौना है। अब राफेल खिलौना है या नहीं, ये तो उसको देख करके जो दुश्मन जिस तरीके से काँप रहा, थर थर काँप रहा है। अभी शाहजहाँपुर में जो उसकी लैंडिंग हुई थी, उसको देख करके पूरे देश, पूरे दुनिया काँप गई कि देखा किस तरीके से कैसे उड़ते हैं। अब समस्या ये है, उनके घर में ही, पाकिस्तान के घर में ही आग लगी हुई। पाकिस्तान के घर में बलूचिस्तान, उधर इनके हर हफ्ते 50-60 आदमी पाकिस्तानी सेना के उड़ा दिए जाते हैं। ट्रक जलते हुए आपने देखे होंगे। सड़क पूरी, जो ग्वादर सड़क जो चीन से बन रही थी, पूरी पाकिस्तान में बलूचिस्तान ने उड़ा दिया। मतलब पूरी नहीं, जितनी उनके भाग से निकल रही थी उसको पूरा जला दिया। उस पर ट्रक उनके रोज़ जलते हैं, हर हफ्ते कोई एक दो 3 ट्रक जल जाते हैं, जला दिए जाते हैं बलूचिस्तान में। और उनके पता नहीं कितने, अभी कुछ दिन पहले ट्रेन ही उनकी रोक दी गई थी। अब इधर बलूचिस्तान तो कर ही रहा है जो कुछ कर रहा है। पख्तून, उधर पख्तून का भी आपने देखा होगा कि पख्तून जो है वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान से उनका ऊपरी हिस्सा लगा हुआ है। पख्तून भी कह रहा है कि मैं इनके उधर। कल एक मैंने देखा, इनकी लाल मस्जिद है जो रावलपिंडी या इस्लामाबाद में है, सर।
तो उसमें मौलाना कह रहे हैं कि पूछ रहा है मौलाना कि अगर लड़ाई हुई तो किसके साथ होगी। तो वो वहाँ के अगर पाकिस्तान के साथ जो लोग हों हाथ उठाएं, कोई हाथ नहीं उठाता। कहीं भारत का साथ दोगे, सब लोग एक स्वर से कहते यस। तो जब उनके घर में ही फूट है तो भारत को वो इस तरह तरीके के कभी गाजी, कभी क्या क्या नाम अब्दाली, ये सब मिसाइलें बना करके जो परीक्षण कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की तो भुखमरी है, कटोरा लेके मांग रहा है। इमरान खान के टाइप से आपने उसका देखा होगा, गूगल पे आप जो भिखारी, सबसे बड़ा भिखारी देखो तो उसका फ़ोटो तुरंत इमरान खान का आ जाता था। खैर वो तो बेचारा अभी इस समय जेल में बंद है। लेकिन जो इसके वर्तमान प्रधानमंत्री, उनकी भी काँप रही हैं टांगें। पहले वाले सेना नायक के टांगे काँपती थी। अब इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री की टांगें काँप रही हैं। वो कभी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, कभी आग दिखावे के आगे बैठ जाते हैं। अब उनका मुशीर जो है, मुशीर ही कहेंगे, हम जनरल नहीं कहते हैं। उसकी ये मजाल क्या है कि उसी ने ये सब बवाल कराया। उसी ने ही इन लोगों को, जो हमारे 26-27 निर्दोष मारे गए हैं, उनको इसी मुशीर के वजह से ही मारा गया। उसी ने, ISI ने इनको रोका था कि अभी न करो, लेकिन ISI से इन्होंने कहा, ISI ने इसको अंजाम दे दिया। उनके यहाँ तो सब यही है, वो निर्दयी हैं बिल्कुल पाषाण। अब इनको विश्वास था एक बात पे, इनको ये विश्वास था भाई हिंदू पूछ करके, मुस्लिम पूछ करके कभी अभी तक नहीं हुई है। और निर्दोष नागरिकों के ऊपर कभी आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, वैसे हुई हैं, कश्मीर में तो होती हैं, लेकिन जात पूछ करके और उनका धर्म पूछ करके नहीं हुआ। यहाँ के मुसलमान भी इससे बहुत ही नाराज़ है, बड़ा क्रोधित है। यहाँ के मुसलमानों के जो मौलाना हैं, मैं परसों नरसों एक टीवी पे सुन रहा था, वो लोग तो इस तरीके से कुपित हैं कि अगर सरकार ने कहे मैं खुद ही पाकिस्तान से लड़ सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे देश में एकता है, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सब पूरी तरीके से एकता है। उवैसी ऐसे व्यक्ति जो हमेशा सरकार को घेरा करते थे, हर मामले में घेरते हैं, घेरना चाहिए। जो विपक्ष है उसका काम है घेरना चाहिए, कांग्रेस और सपा के तरीके से वो नहीं। उवैसी जो कट्टर भाजपा विरोधी है, जो कट्टर इस समय भाजपा यानी सरकार के साथ, भाजपा के साथ नहीं सरकार के साथ स्वर में स्वर मिला करके बात कह रहा है, पाकिस्तान को लताड़ रहा है। क्यों लताड़ रहा है? यहाँ के मुसलमान क्यों लताड़ रहे हैं? वो अपने देश को प्राथमिकता देखते हैं। ठीक है, वो अपने धर्म के ऊपर चलते हैं, धर्म के ऊपर चलना चाहिए, ठीक है, जो कुछ भी चलते हैं, अपना धर्म अलग है, देश अलग है, देश सर्वोपरि है। अब देश के ऊपर सर्वोपरि चलने वाला हर व्यक्ति ये जज्बा रखता है कि अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने के लिए हर पल तैयार रहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। एक बहुत बड़ी लिस्ट है। हमारे सिख भाइयों का तो बलिदान उनका दूसरा नाम ही है। और सब लोग, हम पूरे देश के लिए तत्पर हैं, खड़े हैं। और इस बार जैसे बहुत से लोग अभी पूछ रहे हैं कि कब होगा, क्यों होगा, किस दिन होगा, बहुत दिन हो गए, इतनी जल्दी नहीं। इस बार मित्रों, मैं इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को चाहे संग्रहित करके रख लेना, इस बार आर पार का मामला है। इस बार POK से P हट जाएगा, वो हट जाएगा, केवल अखंड AK, अखंड कश्मीर होगा। भारत के अखंड कश्मीर होगा। गिलगिट और ये जो POK है, जिसको POK बोला जाता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये इस बार भारत को। और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पख्तून अलग हो जाएगा, सिंध उधर अलग होने के लिए तत्पर बैठा। अब इनका जो पाकिस्तान सिमट कर पंजाबियों का पाकिस्तान कहलाएगा। पंजाबी वहाँ पे जो है, अभी तक आपने देखा है ज़्यादातर इनके सत्तानशीन पाकिस्तान के पंजाब, लाहौरी, इस्लामाबादी ही होते हैं। यही सब पंजाब। अब जो ये सिंध का एक व्यक्ति, कुछ लोग हमने यूट्यूब के देखे कि पानी बंद करने से क्या होता है, ये इतनी जल्दी पानी थोड़ी बंद हो जाएगा, इतनी जल्दी पानी नहीं बंद हो जाएगा। पानी बंद करने के लिए कुछ समय लगता है। ठीक है, वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन एक वीडियो बना रहे, जरा रुक जाइए थोड़ा सा। अर्जुन आ गया है, वीडियो बना रहे थोड़ा।
पानी निश्चित रूप से पूरा एकदम से नहीं बंद किया जा सकता, लेकिन उसकी झेलम या सिंध जितनी हैं, चिनार, अब ये पानी रोका पे अब सूखा वहाँ पड़ने लगा। अब भारत पहले क्या करता था, जब इन पानी बंद जो 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 कुछ करना होता था इनको बता देता। 80% पानी पर पाकिस्तान का कब्जा रहता था, ये एक समझौता था। और ये समझौता कभी भी यानी 1965, 1971 कारगिल युद्ध कभी भी बंद नहीं किया गया। इस बार पहली बार इसको सस्पेंड कर दिया गया। अब जो है इनके यहाँ त्राय त्राय मच जाएगी, त्राय त्राय मच जाएगी। त्राय त्राय का मतलब इनके यहाँ सूखा पड़ेगा, कभी जब हम चाहेंगे तो बाढ़ भी आ जाएगी इनके यहाँ। हम पानी एकदम से छोड़ सकते हैं, जब पानी इनको ज़रूरत नहीं होगा तब पानी हम छोड़ सकते हैं, जब पानी ज़रूरत होगा तो हम पानी रोक सकते हैं। अब ये अमानवीय कृत्य है, लेकिन इस सठे साठ्यम समाचरे जब वो अमानवीय कृत्य नहीं रोक सकते हैं, उनके प्रति संवेदनाएं नहीं हैं, तो यहाँ हमें संवेदित होने की क्या जरूरत। बहुत लोग जो है मदनी कल रो रहा था कि पानी रोक दिया गया। अरे मूर्ख, पानी रोकना ठीक है, जब हमारे यहाँ पर हमारे कश्मीर को हम पानी नहीं दे पा रहे थे, हम अपने गुजरात को पानी नहीं दे पा रहे थे, हम राजस्थान को नहीं दे पा रहे थे, हमारे बिजली परियोजनाएं बनेगी, इनकी बिजली परियोजनाएं जिस पे लाखों खर्च कर चुके हैं वो ठप हो जाए। तो इस प्रकार से युद्ध तो चल ही रहा है, युद्ध में हम विजेता भी हैं। और अब जो सैन्य कार्रवाई होने वाली है मित्रों, बहुत दिन नहीं हैं, कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा आकलन है कि 15 तारीख से पहले धाम धूम धड़ाम हो जाएगा सर। और इस बार धूम धड़ाम हो जाएगा तो वो एक ऐतिहासिक धूम धड़ाम होगा। अब इस बार भूगोल बदल जाएगी, इतिहास तो रचेगा ही, भूगोल भी बदल जाएगी। तो मित्रों, इस समय ज़रूरत है हम लोगों को एक रहने की, हम लोगों को किसी के ऊपर आक्षेप करने की ज़रूरत नहीं, हमको सांप्रदायिक बातें करने की ज़रूरत नहीं, हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मिलकर रहने की आवश्यकता है। हमको ये नहीं कहना कि वो है, वो जो कुछ है उन्होंने कह दिया। ठीक है, उन्होंने हिंदू धर्म पूछ करके मारा, हो सकता है 1-8% लोग कुछ ऐसे हों कि जो उनकी तरफ उनके पर सहानुभूत रखते हों। ऐसे लोगों की भी सफाई कश्मीर में हो रही है, कश्मीर में हो रही, पूरे देश में हो रही है। निकाले जा चुके हैं, पाकिस्तान के सभी नागरिक निकाले जा चुके हैं, भारत के नागरिक जो पाकिस्तान गए थे उनको बुलाया जा चुका है। अब बस एकदम हम कगार पे खड़े हैं, और कगार पे खड़े पाकिस्तान को एकदम डुबोना है। पाकिस्तान ने जो आतंकवादी घटनाएं की हैं, अभी तक उसको करके कुछ उसको मिलता था नहीं, अभी करके बस उसको एक आनंद मिलता था, हमने इतने आदमियों को मार दिया, मासूमों को मार देना, निर्दोषों को मार देना, कहाँ का न्याय है। तो मित्रों, चाहते हैं कि इस देश पे इस समय इस देश में सभी लोगों को एक होकर के, हमारा दिव्यांगम यूट्यूब भी अब इस प्रकार के समय में हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग बस भारतीय हैं, भारतीय के अलावा कुछ नहीं, बस हम लोग एक स्वर से बोलें, जय हिंद, वंदे मातरम।